Hello students, my name is Shubhani Jain, Biology faculty at Resonance. Today we are here to discuss the latest paper 2023 नीट का पेपर आज हम डिस्कस करेंगे. ओवरऑल वैसे zoology के सेक्शन हम डिस्कस करेंगे आज. सो द पेपर इज़ क्वाइट ईजी. अगर ओवरऑल देखें लेवल ऑफ द पेपर वॉज ईजी टू मॉडरेट यू कैन कंसिडर. पूरा का पूरा पेपर NCERT से है एंड आप अभी जैसे ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे AR स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आए थे. So without wasting time, let's start with question 151. So 151 वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं, करेक्ट है या नहीं हमें ये बताना है. सो स्टेटमेंट 1 में प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन. सो प्रोटीन को एक लाइन की तरह इमेजिन करा है. प्राइमरी 1 डिग्री प्रोटीन स्ट्रक्चर जैसा होता है. सो यहाँ तक तो स्टेटमेंट ठीक है. बाय फर्स्ट अमीनो एसिड लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है एंड द राइट एंड रिप्रेजेंट बाय लास्ट अमीनो एसिड, ये भी ठीक है. बट यहाँ पर दिया है फर्स्ट अमीनो एसिड ब्रैकेट में C टर्मिनल और इधर दिया है N टर्मिनल जिसको रिवर्स कर दिया है. सो इस तरह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. नेक्स्ट है adult human hemoglobin consists of 4 subunits, 2 subunit of alpha and 2 of beta type. So this statement is correct. इसके हिसाब से हमारा थर्ड ऑप्शन आता है. स्टेटमेंट 1 is false but statement 2 is correct या true. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एनिमल किंगडम से ये क्वेश्चन है. रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन अडल्ट्स ऑफ फाइलम. कौन से फाइलम में? अडल्ट्स में आपको नॉट फाउंड इन अडल्ट्स. तो कौन से फाइलम के अडल्ट्स में आपको रेडियल सिमेट्री देखने को नहीं मिलती है? सो यहाँ पर अगर हम देखें तो सीलंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा, टीनोफोरा, इन तीनों में आपको देखने को मिलती है रेडियल सिमेट्री. बस हेमिकॉर्डेटा में आपको देखने को नहीं मिलती है. सो द करेक्ट आंसर इज 1. नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हैं. इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं ये पूछा है. ये करेक्ट इनकरेक्ट में भी काफ़ी गड़बड़ हो जाती है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है इसकी वजह से. सो पहला स्टेटमेंट ओवरऑल आंसर थर्ड है ACD. ये स्टेटमेंट्स करेक्ट है. सो लेट्स सी ACD कौन कौन से ऑप्शन है. ए वाला, इन नॉन प्राइमेट मैमल साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ईस्ट्रस साइकिल. तो ईस्ट्रस साइकिल बिल्कुल सही है. ईस्ट्रस साइकिल किस में चलती है? नॉन प्राइमेट्स में. वेयर एज मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है प्राइमेट्स में. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सी वाला जो ऑप्शन है, लैक ऑफ मैंचुरेशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी एज इट इज NCERT लाइन. सो ये भी बिल्कुल सही है. लास्ट ऑप्शन डी वाला, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज. मेनार्क स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट पीरियड होता है एंड एंडिंग के टाइम उसको मेनोपॉज बोलते हैं. ओवरऑल साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन कंटिन्यू चलती रहती है इन जनरल फ्रॉम मेनार्क टू मेनोपॉज. सो ये स्टेटमेंट भी NCERT का ही है. सो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है. और रॉन्ग वाला स्टेटमेंट भी देख लेते हैं. फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनोपॉज. तो मेनार्क बोलते हैं, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे स्टेटमेंट. सो ओवरऑल ACD दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नेक्स्ट 154 AR वाला क्वेश्चन है. यहाँ पे नेफ्रॉन एक्सक्रीटरी वाले चैप्टर से क्वेश्चन है. नेफ्रॉन्स आर ऑफ 2 टाइप, कॉर्टिकल एंड जक्स्टा मेड्यूलरी, बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजीशन इन कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला. तो बिल्कुल करेक्ट है ये चीज़. कॉर्टेक्स और मेड्यूला की पोजीशनिंग, नेफ्रॉन की पोजीशन कैसे है कॉर्टेक्स और मेड्यूला में. कॉर्टेक्स पेरिफेरल पार्ट होता है एंड जो लोअर पार्ट है उसको हम मेड्यूला बोलते हैं. तो इनमें यहाँ पर रीजन क्या दिया है, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, जबकि जक्स्टा मेड्यूलरी बोल रहा है. तो यहाँ पे जो हेनले लूप होता है काफ़ी लॉन्ग होता है जक्स्टा मेड्यूलरी में, विच एक्सटेंड बहुत ज़्यादा, वो डीप जा रहा होता है मेड्यूला में. सो यहाँ पर ये लिखा है जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन हैव शॉर्ट लूप. तो ये बिल्कुल गलत है. सो ये चीज़ गलत हो जाएगी, वेयर एज असर्शन सही है. सो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन चला जाएगा, A इज ट्रू, R इज फॉल्स. नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग काइंड ऑफ क्वेश्चन, जिसमें आपको मैच करके देखना है. सो फोविया यहाँ पे काफ़ी हाईएस्ट अच्छा विजन आता है. सो पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट विजुअल, बिल्कुल क्लियर विजन रहता है यहाँ पे. आइरिस, विजुअल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई, अलग अलग जो कलर रहते हैं, ब्लू, ग्रीन, ग्रे, ये अलग अलग जो शेड्स होते हैं, ब्लैक, ब्राउन, ये सारे आपके आइरिस के वजह से ही होते हैं कलर. ब्लाइंड स्पॉट वाला जो एरिया है, ये ब्लाइंड स्पॉट वहाँ होता है जहाँ से ऑप्टिक नर्व बाहर निकलती है. सो यहाँ पे विजन नहीं होता, इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं. सो पॉइंट वेयर ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई बॉल, ये वाला ऑप्शन इसके साथ चला जाएगा. एंड स्क्लेरा, एक्सटर्नल लेयर ऑफ द आई, 3 लेयर होती है, आउटर मोस्ट स्क्लेरा होती है. सो उस हिसाब से मैच बैठता है फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन है
156 इसमें वैसे बॉटनी का क्वेश्चन है बट सेल है, किसी में भी कंसिडर कर सकते हैं जूलॉजी बॉटनी में. सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम. तो एंडोमेम्ब्रेनस में मेनली एनसीईआरटी के हिसाब से आ जाता है ईआर और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन चला जाएगा बी और डी, फोर्थ वाला. Sorry, the question is not considered as the part of endomembranous system. So यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स छोड़कर आपसे पूछा है, सो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पैरोक्सीजोम, दैट इज ACE इज द ऑप्शन. सो ये वाला ऑप्शन इसके साथ जाएगा. नेक्स्ट है ब्रॉड पाम विथ सिंगल पाम क्रीसेस इज विजिबल इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम. तो ये कैरेक्टर्स डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलते हैं, जिसमें हेड का साइज भी चेंज रहता है, पाम में थोड़ी सा क्रीजेस वगैरह रहेंगी, टंग में भी उसमें चेंज देखने को मिलता है, मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है. सो डाउन सिंड्रोम का ये कैरेक्टरिस्टिक है. सो इस हिसाब से जाता है आंसर फोर्थ. नेक्स्ट है ECG के ऊपर ये क्वेश्चन है कि जो PQRS ये वेव्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है. सो P वेव जो होता है ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पहला कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रिया रिप्रेजेंट करता है. ऑप्शन अपना जा रहा है फोर्थ. सो A का 3 दैट इज डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया. कॉन्ट्रैक्शन बोलो डीपोलराइजेशन बोलो एक ही बात है, या हम इसको सिस्टोल भी बोल सकते हैं. डायस्टॉल मतलब होता है रिलैक्सेशन, सिस्टोल मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन. सो P वेव में आ जाएगा आपका डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया. उसके बाद है B का 1. Q वेव जो है ये कॉन्ट्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, तो ये बिगिनिंग आप कंसिडर कर सकते हो Q. और QRS कॉम्प्लेक्स ओवरऑल डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल रिप्रेजेंट करता है, C का 4. एंड लास्ट जो T वेव है वो रिलैक्सेशन रिप्रेजेंट करती है या रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स. सो ये है ओवरऑल आंसर फोर्थ. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कंप्लीटली क्योरेबल when detected early and treated properly. तो NCERT में क्लियरली दे रखा है हेपेटाइटिस बी, HIV और जेनाइटल हर्पीस ये तीनों क्योरेबल नहीं है. सो ये एलिमिनेट हो जाते हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट गोनोरिया. नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग. अगेन यहाँ पर अलग अलग सेल्स दिए हैं, उनके फंक्शंस दिए ऑन द अदर साइड, क्या क्या ये रिलीज करते हैं. सो ओवरऑल इसका आंसर है 2. तो अपन देख लेते हैं पेप्टिक सेल्स, ये प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन रिलीज करेंगे, बिल्कुल सही है. B का 1 गॉबलेट सेल म्यूकस सिक्रीट करते हैं, ये भी सही है. C का 4 ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करते हैं, तो ये भी सही है. एंड D का 2 हेपेटिक सेल्स ये लिवर में होते हैं और बाइल जूस सिक्रीट करते हैं. सो इस हिसाब से आंसर चला जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 161. इसमें अगेन ANR का क्वेश्चन है. A दिया हुआ है, असर्शन दिया है endometrium is necessary for implantation of blastocyst, which is correct. blastocyst endometrium की वजह से ही endometrium पूरा न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड कराता है, ब्लड वेसल्स का एक्सेसिव सप्लाई होता है. सो इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम में ही होता है एंड इट इज नेसेसरी. एंडोमेट्रियम इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है रीजन इसका दिया है, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट्स दैट कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम. तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ब्लास्टोसिस्ट वगैरह उस केस में नहीं बनेगा, और इस केस में कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट हो जाता है और डिसइंटीग्रेट हो जाएगी एंडोमेट्रियम, तो ये इम्प्लांटेशन पॉसिबल नहीं है. सो देखा जाए तो ANR आर रिलेटेड एंड क्वाइट ये एक्सप्लेन कर ही रहा है, नॉट दैट परफेक्टली बट हाँ एक्सप्लेन कर रहा है. तो वी कैन कंसिडर द ऑप्शन फोर्थ. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. So इसका ऑप्शन जाएगा फोर्थ. नेक्स्ट है which of the following is not a cloning vector. तो क्लोनिंग वेक्टर इसमें से YAC हमने पढ़ा है, PBR322 पढ़ा है, BAC हमने पढ़ा है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. सो बचता है ऑप्शन 3. सो ये नहीं है क्लोनिंग वेक्टर. सो आंसर इज 3. नेक्स्ट 163 का अगेन मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है. AR स्टेटमेंट मैच द फॉलोइंग, ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे इस साल के पेपर में. सो 10A टेप वर्म जो होता है उसमें हमें फ्लेम सेल्स देखने को मिलते हैं. ऑप्शन वैसे 2 वाला करेक्ट है.
सो ए का 3, बी का 2, पैरामीशियम में आपको कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं, सी का 4, पेरीप्लैटिना में आपको क्या देखने को मिलेगा, यूरिकोज ग्लैंड, एंड फेरेटिमा में डी का 1 दैट इज नेफ्रीटिया देखने को मिलेगा, फेरेटिमा इज अर्थवर्म। सो ये ऑप्शन जो जाता है इसका सेकेंड ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, अगेन स्टेटमेंट्स आपको करेक्ट है या इनकरेक्ट है ये बताने हैं। सो स्टेटमेंट 1 इज लिगामेंट आर डेंस इररेगुलर टिश्यू, तो रेगुलर होता है तो ऑफकोर्स ये स्टेटमेंट गलत है। देन है कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर टिश्यू, ये भी गलत है। सो ऑप्शन चला जाएगा 1, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरीड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन अ सेल। सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो एग्जैक्ट आपको मिलेगा दैट इज मोटिलिटी, तो उस हिसाब से इसका चला जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है ये जीन्स दिए हुए हैं एंड उनके रिलेटिव फंक्शंस दिए हैं, सो हमें मैच करना है, मैच द फॉलोइंग अगेन। ऑप्शन इसका है फर्स्ट ए का 2 दैट इज जीन ए जो है ट्रांसएसिटाइलेज को कोड करता है, बी का 3 दैट इज जीन वाई जो है परमिएज को कोड करता है, सी का 4 ये रिप्रेसर प्रोटीन को करता है जीन आई कोड, एंड जीन जेड बेसिकली कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है चला जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट है बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, तो हर लेवल पे अक्यूमुलेशन होता जाता है ऐसे सब्सटेंस का जो डिग्रेड नहीं हो पा रहा है, और इसकी वजह से आपको जो अपर मोस्ट या सबसे लास्ट वाला जो ट्रॉफिक लेवल है उसमें आपको सबसे ज़्यादा अक्यूमुलेशन ऑफ दैट सब्सटेंस देखने को मिलेगा। सो उस हिसाब से बायोमैग्निफिकेशन की जो डेफिनेशन है एनसीईआरटी के हिसाब से भी और वैसे भी ये सही है। सो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो इसका चला जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, बाकी जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, तो ये डबल बॉन्ड जैसा हम साइन बना देते हैं, सो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट है अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस जो कि सीकम में जा रहे हैं उनका बैकफ्लो कौन रोकता है, तो इलियोसीकल वॉल्व इसको रोकता है, सो पहला ही ऑप्शन इसमें करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस, तो हमें ये प्रॉपर एक पैराग्राफ दिया है एनसीईआरटी में, पीसीआर, एंजाइम लिंक्ड और आरडीटी तीनों ही अर्ली डायग्नोसिस में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, वेयर एज ये पुराना मेथड है जो कि इतना यूजफुल नहीं होता। जब नंबर बढ़ जाता है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है पैथोजन का, तब आपको यूरिन और सीरम में देखने को मिलता है पैथोजन, सो ये पहला ऑप्शन चला जाएगा, ये हेल्प नहीं करता हमें अर्ली डायग्नोसिस में, सो इसका ये आंसर है। नेक्स्ट है 171 अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 है लो टेम्परेचर पे प्रिजर्व करते हैं हम एंजाइम को टेम्पररी इनएक्टिव स्टेट में, वेयर एज हाई टेम्परेचर में ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा और डीनेचर हो जाएगा, हीट से डीनेचर हो जाते हैं प्रोटीन का ही बना होता है एंजाइम, सो पहला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है when the inhibitor closely resemble the substrate and in its molecular structure, inhibitor और substrate क्या है, almost same है structure वगैरह उनका, and inhibits the activity of the enzyme, then it is known as competitive inhibitor। तो competitive inhibitor यही करता है, उसका जो पूरा shape size structure है वो काफ़ी मिलता जुलता होता है ओरिजिनल सबस्ट्रेट से, और ये कंपटीशन करता है उसके साथ और उसकी जगह जाके बाइंड हो जाता है, तो ऑफकोर्स ये डेफिनेशन सही है और एज इट इज सेम लाइन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी, सो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है अगेन मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें आंसर जा रहा है आपका फर्स्ट, दैट इज कार्टिलेजिनस जॉइंट आपको कहाँ देखने को मिलता है, वर्टिब्रे में, बिटवीन द वर्टिब्रे कार्टिलेजिनस डिस्क काइंड ऑफ प्रेजेंट होती है, सो ये सही है। पी का 4 बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपका प्रेजेंट होता है ह्यूमरस और पेक्टोरियल गर्डल में, ये भी चीज सही है। सी का फर्स्ट फाइब्रस जॉइंट आपको कहाँ, स्कल में देखने को मिलता है, मूवेबल वो नहीं होता, सो ये भी सही है। सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, ये भी बिल्कुल सही है, सो फर्स्ट ऑप्शन इसका चला जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, दोनों ही स्टेटमेंट एनसीईआरटी के हैं, सो करेक्ट है। Vas deferens receives a duct from seminal vesicle and opens into urethra as the ejaculatory duct.
एज इट इज लाइन दी हुई है एनसीईआरटी में, बिल्कुल सही है। एंड स्टेटमेंट 2, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विच अलॉन्ग विद द वेजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और एज इट इज एनसीईआरटी में दिया है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सो अपना आंसर चला जाएगा फोर्थ। स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। 174, in which blood corpuscles the HIV undergoes replication and produces progeny virus। तो वायरस प्रोजेनी कौन से ब्लड सेल में बनती है? सो इसका आंसर एज इट इज एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, टीएच सेल्स के अंदर ऐसा होता है। सो करेक्ट ऑप्शन जो इसका जाएगा टीएच, मतलब हेल्पर सेल्स होते हैं, टी के टाइप्स होते हैं टीएच टीसी। सो टीएच वाला में ये अपनी प्रोजेनी का इंक्रीज करते हैं वायरस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। देन 175, यहाँ पर आपको ड्रग्स के नेम दिए हैं और उनके क्या इफेक्ट देखने को मिलता है बॉडी में। सो ये देखने इसके हिसाब से जो ऑप्शन जाएगा दैट इज फोर्थ। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं इसको। ए का 2 दैट इज हीरोइन जो ड्रग है स्लोज डाउन द बॉडी फंक्शन, तो बिल्कुल सही बात है, एज इट इज एनसीईआरटी में मेंशन भी है। बी का 1 marijuana जो है इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो ये भी बात सही है। कोकेन जो है इंटरफेयर विद ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामीन, न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसके फंक्शनिंग के साथ ये इंटरफेयर करता है। एंड डी का थर्ड मॉर्फिन जो है इसको एज अ पेन किलर यूज में लिया जाता है। सो इसका ऑप्शन चला जाएगा फोर्थ।